गुजरात के आनंद जिले के इसरामा गांव की सगुड़ाबेन एक दिव्यांग किसान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी मिलने के बाद उनकी जिंदगी को नई दिशा मिली। सरकारी सहयोग से सगुड़ाबेन ने रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाई। उन्हें प्रशिक्षण मिला, सब्सिडी के तहत शेड नेट और हल्दी पीसने की मशीन भी दी गई। आज हल्दी ही उनकी पहचान बन चुकी है। वो लगभग 3 बीघा जमीन पर खेती करती हैं और इससे हर साल 5 से 6 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा लेती हैं। इसी आमदनी से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रही हैं। खेती के जरिए वो आत्मनिर्भर बनी हैं और अब अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी मार्गदर्शन दे रही हैं। प्राकृतिक खेती करूँ छूँ एमां तो मने सरकार तरफथी बहुत सहाय मळी छे અને એમાં હું પણ કહું છું કે બીજી બહેનો પણ મારા જેવી આગળ જાય અને એમનો પણ હું ખૂબ ધન્યવાદ માનીશ કે જેમને મને સરકાર તરફથી આ બધી પ્રોત્સાહન મને મળે છે કે જેથી હું આગળ અહીં સુધી પહોંચી છું। મેં સગુણાબેનથી કિચન ગાર્ડન શરૂ કર્યું છે એમનું જોઈને। હું પહેલા કશું કરતી નથી, તો ટામેટીના છોડવા, મરચીના છોડવા, તુવેરના છોડવા, પછી બધી બહેનો પણ જોઈને એમનું જોઈને જ બધું કરે છે, એનાથી છોડવા લઈ જાય છે, તો મને સારો ફાયદો થાય છે। इसी तरह घोड़ा गांव में सुदाबा ने एक स्वतंत्र भविष्य बनाने के लिए प्राकृतिक खेती को चुना। सरकार द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और अनुदानों के सहयोग से उन्होंने मिर्च की खेती शुरू की। इसके परिणाम स्पष्ट थे, बेहतर तकनीकें, अधिक उत्पादन, कम लागत और आय में लगातार वृद्धि। पहले मिर्च की खेती से उन्हें जहां सालाना 2 से 3 लाख रुपए की आय होती थी, वहीं अब ये बढ़कर 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। प्राकृतिक कृषि चालू करे એટલે એનો ખેતી ખર્ચ ઘટી જાય। રાસાયણિક ખાતર ને દવાઓ મોંઘા બહુ હોય છે। પહેલું તો એ થાય, પછી આપણી આ જમીનનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે। પણ એ જમીનની અંદર એમને આ જીવામૃત ને ઘન જીવામૃત આપણો એનો ઉપયોગ કર્યો અને અત્યારે એમની જમીન એટલી પાવરફુલ 5 વર્ષથી થઈ ગઈ। आधुनिक खेती को बढ़ावा देकर और अनुदान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके गुजरात सरकार महिला किसानों को नेतृत्व करने में सक्षम बना रही है। वो खेतों में निर्णय ले रही हैं और बदलाव ला रही हैं।